नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि हाल फिलहाल पिछले सालों में गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। आपको पता है जो भी क्वेश्चंस पिछले साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनके आगे आने वाले एग्ज़ामों में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे पहली चीज़ों की, फर्स्ट थिंग्स की, जो भी इंडिया में पहली बार हुई हैं और वर्ल्ड में भी पहली बार हुई है। ये वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे आने वाले 2-3 पार्ट भी और आएंगे और भी मैंने वीडियोस को अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आने वाले समय में भी अपलोड करूँगा, जिसमें मैंने फर्स्ट वुमेन की बात करी है, फर्स्ट मैन की बात करी है और भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जिसमें जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। एक रिक्वेस्ट होगी आपसे ये कि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा। इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और पॉइंट नोट कराऊंगा, आपको बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और एग्ज़ाम में आने के चांसेस उनके बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैं इस चैनल से क्वालिटी कंटेंट ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं कहीं पर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका आंसर है वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था और लास्ट गवर्नर था ये ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल था। 1973 का जो एक्ट आया था उसके थ्रू इसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी और बाकी गवर्नर जनरल जो कि मध्य प्रदेश, जो कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, उनसे हायर पोजीशन पे इसको बैठाया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो गवर्नर जनरल बने थे वो उनका नाम क्या था? हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश भी उसी समय छोड़ के गए थे, तो जब आज़ादी मिली थी उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? तो उसका नाम था लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन इनका पूरा नाम था। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु वॉज ऑल्सो एन इंडियन, अगर पूछेगा कि इंडिया की आज़ादी के बाद वो कौन सा इंडियन गवर्नर जनरल बना था, कौन था जो इंडियन था और गवर्नर जनरल भी था, तो वहाँ पे आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन इंडियन नहीं थे, ये फॉरेनर थे। ये इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहले गवर्नर जनरल बने लेकिन फॉरेनर थे। जो इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहले गवर्नर जनरल बने और इंडियन थे वो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़पेपर रिलीज्ड इन इंडिया। इंडिया में पहला न्यूज़पेपर कौन सा रिलीज़ किया गया? तो ये था बंगाल गैजेट। इसको रिलीज़ करने वाले आदमी का नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1880 में 1880 में ये न्यूज़पेपर रिलीज़ किया गया था और 1883 में ही इसको बैन भी कर दिया गया, 3 ही साल बाद। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवर्नमेंट उस समय थी ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, उसी के खिलाफ ही ये बोलता था। वो एक्चुअली जो जेम्स अगस्टस हिकी था वो ब्रिटिश एम्प्लॉय ही था, उसको निकाल दिया गया था, तो उसने गुस्से में आके ये प्रेस खोल ली और इसमें क्रिटिसाइज़ करता था ब्रिटेन को ही, वहाँ के गवर्नमेंट को, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, इसमें सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, पहले चीफ मिनिस्टर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। कमांडर इन चीफ कौन थे फ्री इंडिया के? फ्री इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया। इनका नाम था के.एम. करियप्पा। ये थे जनरल के.एम. करियप्पा। इतना फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ के.एम. करियप्पा लास्ट सरनेम याद रखिएगा, इससे आपको आंसर देखने में पूरी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। हमारा जो स्पीकर है उसके पहले हमारा जो लोकसभा उसके पहले स्पीकर कौन थे? तो ये थे जी.वी. मावलंकर जी। ऐसे दिखते थे, ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, डाउन टू अर्थ इंसान थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के जो कि 2 बार लगातार रहे हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे देश के आज़ाद होने के बाद पहले? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, 2 टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे, 2 बार 5-5 साल, और दूसरे प्रेसिडेंट भी यही बने। राजेंद्र प्रसाद जी ने जब अपना 2 बार का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल समाप्त किया, तो उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताता हूँ फैक्ट। 2 अक्टूबर जब हम मनाते हैं तो उस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को हम इनकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की भी जयंती मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को ही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इनके बारे में सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इनके बारे में एक कहानी में बताऊं तो 1962 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनके मर जाने के बाद गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो कुछ ही समय के लिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जो कि 1965 तक थे। अगर लाल बहादुर शास्त्री, ये जवाहरलाल नेहरू जी का डेथ नहीं हुआ होता तो ये 1965 तक प्राइम मिनिस्टर रहते, चूँकि इनका डेथ बीच में ही हो गया 1962 में, जिस समय इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री एक इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका डेथ हुआ है विदेश में। उज्बेकिस्तान में उनका डेथ हुआ था, ताशकंद उसका कैपिटल है, और वहीं पे इनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि इनको जहर दिया गया था, हालांकि कोई सरकारी दस्तावेज इस चीज़ पर उपलब्ध है नहीं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है, और 172 मीटर 172 मीटर की ऊंचाई की ये स्टैचू है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू। तो ये था हमारा बेस्ट टॉप 10 सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें हमने फर्स्ट इंडिया में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी लोग हुए हैं पहले, उनके बारे में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में इसके 1-2 पार्ट और आएंगे फर्स्ट से रिलेटेड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बेशक लोगों को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले, और शेयर भी कर सकते हैं इसको। सेकेंड थिंग कि इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा केवल एक ही मकसद था। मैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था जो किसी वजह से एजुकेशन ले पाने में सक्षम नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल रीज़न हो, फैमिली रीज़न हो या सोशल रीज़न हो। एजुकेशन आज के समय में सबको मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और बेस्ट इनिशिएटिव है मेरे द्वारा। मैं जितना भी बेस्ट दे सकता हूँ अपना दूंगा, और मैं क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता हूँ। तो इसलिए मैं जो भी बताऊँगा आपको क्वालिटी एजुकेशन होगा, और 100% वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मेरा नाम था नितेश सिंह, मेरा नाम है नितेश सिंह, और मेरा नाम रहेगा नितेश सिंह। आप देख रहे थे मुझे, सुन रहे थे मुझे, और मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।